क्या सॉरी से सहानुभूति की सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? पहले गलती पर गलती और उसके बाद माफी पर माफी। केजरीवाल हो या फिर उनके डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, दोनों ही पहले गलती कर रहे हैं और उसके बाद भूल सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता कब तक गलतियां झेलेगी? खुद अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के नाम एक पत्र लिखा जिसमें यह बात मानी कि उन्होंने गलतियां की हैं और अब काम पर ध्यान देने की जरूरत है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे को ट्विटर पर फ्रॉड बता दिया और बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी किया। कल रात मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें अन्ना हजारे को फ्रॉड कहा गया था। सवाल यह है कि कब तक आम आदमी पार्टी के ये बड़े बड़े नेता गलतियां करते रहेंगे और फिर माफी मांगते रहेंगे। सवाल यह भी है कि क्या हार के बाद सॉरी कहकर सहानुभूति की सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? तो अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के नाम चिट्ठी को ट्वीट किया है और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने गलतियां की हैं, अब आत्ममंथन करेंगे, सुधार करेंगे। केजरीवाल ने लिखा है कि बहाने बनाने का नहीं बल्कि काम करने की जरूरत है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि अब ब्लैक बोर्ड पर फिर से शुरुआत करने का वक्त है, यानी कि खाली स्लेट को भरने का वक्त है। पूरी चिट्ठी में और क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। पिछले 2 दिनों में मैंने कई कार्यकर्ताओं और वोटरों से बात की। सच्चाई बिल्कुल साफ है। हाँ, हमने गलतियां की, पर हम आत्ममंथन करेंगे और उसे सुधारेंगे। वक्त आ गया है कि फिर से शुरुआत की जाए। ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफी होगी। हम खुद के लिए जवाबदेह हैं। जरूरत है कि काम करें और बहाना ना करें। दोबारा काम करने का वक्त आ गया है और अगर हम समय समय पर फिसले भी हैं, अहम ये होगा कि हम खुद को पहचानें और उठ खड़े हों और वापसी करें। जनता इससे कम की हकदार नहीं है। सिर्फ एक ही चीज अटल है और वो है बदलाव। तो आपने सुना पूरी चिट्ठी में किस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया और इस चिट्ठी को सुनने के बाद कुछ सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि हाँ, हमसे गलतियां हुई, हम आत्ममंथन करेंगे और उसे सुधारेंगे। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या केजरीवाल मानते हैं कि वो अब तक गलतियां करते आ रहे थे? अगर ऐसा है तो उन गलतियों की सजा दिल्ली वाले कब तक झेलेंगे? दूसरा सवाल यह है कि केजरीवाल ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि वक्त आ चुका है कि फिर से शुरुआत की जाए। ऐसा नहीं किया तो यह बेवकूफी होगी। सवाल यह बनता है कि क्या राजनीति में गलत राह पर चल पड़े थे अरविंद केजरीवाल और अब उन्हें इसका एहसास हो रहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है अपनी ही चिट्ठी में कि अब बहानेबाजी नहीं, काम करेंगे। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब तक बेवजह दलीलें देकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? केजरीवाल ने बहानेबाजी की बात की तो क्या केजरीवाल ये भी मान रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की बात कहना भी बहानेबाजी का ही एक हिस्सा था? अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि दोबारा से काम करने का वक्त आ चुका है। तो क्या केजरीवाल अब तक काम से ज्यादा आरोपों की राजनीति कर रहे थे? अगर ऐसा है तो इसका हर्जाना दिल्ली की जनता क्यों भुगते? बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने कहा कि आम आदमी पार्टी टूट की कगार पर है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक गृह युद्ध टाइप का चल रहा है और टूट के कगार पर है ये पार्टी, बल्कि कगार से भी आगे बढ़ गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ईवीएम का बहाना तो अरविंद ने पंजाब के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे 11 मार्च को, तभी सबको पता था कि ईवीएम बहाना है। तो कितनी गलतियां करेंगे, कब तक माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। अश्विनी, जितना इस चिट्ठी को देखकर समझ में आता है, क्या ये हम क्लियर माने कि ये अरविंद केजरीवाल का एक और पॉलिटिकल स्टंट है? और क्या अरविंद केजरीवाल अब भी इस बात को भूल रहे हैं कि दिल्ली वालों को सब समझ में आता है? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त के लिए इस पॉलिटिकल स्टंट को करना है, ये भी पहले से प्लान होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान एक के बाद एक करके इसी दिशा में लगातार आ रहे हैं कि पार्टी को दोबारा से नई शुरुआत करनी होगी, कहां कहां पर गलतियां हुई पार्टी से, ये इन तमाम बयान एक ही साथ आ रहे हैं। और अब से अगर आप एमसीडी चुनाव से पहले देखें तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है। किसी भी नेता का यह बयान नहीं आया था कि पार्टी से कहीं कोई गलती हुई है या फिर उनकी पॉलिसी में कोई गलती है। और अगर हम माफ़ी की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी है। अभी मैं कुछ पहले के इंसिडेंट्स देख रहा था तो मैं आपको बताऊं कि
जब 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद जब दोबारा वो चुनाव लड़ने आए थे तो 2014 में भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि उनसे गलती हो गई है, अब वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली थी, 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि ये जो माफ़ी मांगने का फार्मूला है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस पर भरोसा कर लेती है और दोबारा से उसी पासे को खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल लगातार करते रहे। आपको बताएं कि ये उसके बाद भी कई जगह पर अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। एक बार अरविंद केजरीवाल ने ठुल्ला कहा था दिल्ली पुलिस को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी थी कि नहीं मैंने गलती कर दी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। उसके पहले एक बार पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी। कई सारे इंसिडेंट हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता आखिरकार कब तक आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को माफ करती रहेगी और दोबारा से मौका देती रहेगी। और अरविंद केजरीवाल को ये लगता रहेगा कि ऐसा करने से तो मुमकिन है माफी मिल जाएगी, जनता का विश्वास वापस से आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए।